नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। एक मिनट ना, एक बार काटा। तनौद गांव में पामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है यह तनौद गांव, और यहाँ बेजा कब्जाधारियों का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ के जो शासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, एडीएम हैं, वो मौन पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। यह पूरा मामला जिला जांजगीर चांपा पामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत तनौद की है। विगत कुछ दिनों से यहाँ बेजा कब्जाधारियों में ये अंबार लगे हुए हैं। यहाँ हमारे द्वारा जबकि लिखित शिकायत नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को भी दी जा चुकी है, परंतु इसमें पेशी जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किए गए हैं नहीं किए हैं ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, कार्रवाई किए हैं। तब भी ये बेजा कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसे क्या कहा जाए, कि इनका गुंडागर्दी कहा जाए कि शासन प्रशासन की कमी। यदि चाहेंगे शासन तो इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जब तहसीलदार को कॉल की जाती है तो यहाँ के जो नायब तहसीलदार अभी जो नया आए हैं साहू जी करके, वो कॉल उठाने के लिए मुनासिब नहीं समझते। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मिली भगत से ही ये सब कार्य हो रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ बेजा कब्जा हो रहा है वो हमारे दर्शकों को बारीकी से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से बेजा कब्जा की जा रही है। ये शासकीय भूमि है, वो शासकीय भूमि को बिना किसी परमिशन, बिना किसी अनुमति के यहाँ खोदाई कर दी जा रही है। जहाँ पार है वहाँ मिट्टी डाल दी जा रही है, जबकि नियम के तहत एक रापा भी यदि मिट्टी कहीं शासकीय भूमि से निकाला जाता है तो उसको नायब तहसीलदार या कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। अब इस प्रकार से देखा जा सकता है। कैमरामैन को चाहूँगा फिर हमारे तरफ कैमरा को घुमाएंगे, हम किस प्रकार से उन लोगों का जो वो है उसको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ के बेजा कब्जाधारियों का इतना अंबार लगे हैं कि बेजा कब्जाधारी इतना वो हो गए हैं, बढ़ गए हैं कि शासकीय भूमि को कब्जा कर करके बेच रहे हैं। ये मामला भी सामने आया है। जब हमारे द्वारा एडीएम को कॉल की जाती है तो तहसीलदार करेंगे कार्रवाई बोलते हैं, लेकिन आज तक ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि इनके ऊपर जो चाहेंगे एडीएम या चाहेंगे तहसीलदार चाहेंगे तो लिख सकते हैं थाना प्रभारी को, चाहे एसपी को लिख सकते हैं दंडवत कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आए दिन यहाँ तनौद गांव में रोड ऊपर में करोड़ों की जो ज़मीन है उसको बेजा कब्जा करके काट के प्लाट काट के बेचा जा रहा है। अभी हम सामने मौजूद हैं, सामने में एक जेसीबी लगी थी, 2-3 ट्रैक्टर लगे थे, और वहाँ के ज़मीन को खोदाई, शासकीय भूमि को खोदाई करके शासकीय भूमि में मिट्टी को डाला जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है शासकीय भूमि के मिट्टी को निकालना कहीं से और शासकीय भूमि में पाटना वो बेजा कब्जा ही किया जा रहा है। तो उसको क्या कहा जाए, शासन की कमजोरी या कि बेजा कब्जाधारियों की गुंडागर्दी, इससे और क्या इससे क्या कहा जाए, ये हमारे समझ से भी बाहर है। मैं सत्य ओम प्रकाश कश्यप, जिला जांजगीर चांपा पामगढ़ ब्लॉक तनौद से। हुजूर राम महिपाल। अच्छा, कहाँ रहते हो? ग्राम तनौद में। अच्छा, और मतलब आप जो मतलब जेसीबी में काम करवा रहे थे, कार्य करवा रहे थे, हाँ। अपना खोदाई वाला, हाँ। है ना, वो आपका निजी ज़मीन है कि प्राइवेट ज़मीन है? तो शासकीय जमीन। अच्छा, शासकीय भूमि है। हाँ। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि वो निजी ज़मीन है बोलकर। मैं कहाँ बोला हूँ अभी? और जो खोदाई हो रहा था वो शासकीय भूमि है ना? हाँ। अच्छा, और जो पाट रहे थे वो भी शासकीय भूमि है? हाँ, वो भी है। अच्छा, तो आपने तहसीलदार, एसडीएम, तहसीलदार, सरपंच किसी से परमिशन ली है? परमिशन नहीं लिए हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं था। जैसा हमारे गांव में ऐसा काम चल रहा है वैसी हिसाब से हम लोग भी करा रहे थे। अच्छा, तो आपको मालूम है कि मतलब वो क्राइम में आप बताएंगे भैया आपका? मैं ठाकुर राम महिपाल। अच्छा, कहाँ रहते हो भैया? से। हाँ और मेरे गांव तनौद में जी सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा करते हुए जी 2 स्कूल का संचालन किया जा रहा है। हाँ। सरकार ने उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। जी। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो भैया आप बताएंगे, और स्कूल को जो संचालन करता है उसका नाम मालूम है क्या आपको? नाम मालूम है, बिल्कुल मालूम अच्छा, है। बताते हैं भैया। और राम प्रसाद श्रीवास है जी बलराम कैवर्त है जी ये लोग संचालन कर रहे हैं। तुम्हारा शिशु मंदिर आपका भी है वहाँ पर। जी
जिसका संचालन अब उसका अध्यक्ष सचिव को तो आप लोग जानते ही हो। तो शासन से आप क्या उम्मीद चाहते हैं, ऐसी जैसे कि बेजा कब्जाधारियों के यहाँ अंबार लगे हुए हैं और 2-2 3-3 शासकीय प्राइवेट स्कूल है, तो उस संबंध में क्या करना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि अगर है तो सभी के लिए कार्यवाही हो। हाँ, एक के लिए कानून क्यों कार्यवाही हो? जी, आपका कहना है कानून एक बराबर है तो एक बराबर इंसाफ होना चाहिए।